Hello dear students. So we will finish today non-conventional resources in chapter 14, that is mineral and power resources. So our next topic is tidal energy. Tidal energy. It is an important in coastal areas where it is generated from the rising tides. कि मीन्स जो एनर्जी टाइड से जनरेट की जाए उसे टाइडल एनर्जी कहते हैं. तो लेट अस सी कि ये टाइड्स कैसे बनते हैं. जब सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में आ जाते हैं और सन और मून दोनों अपने अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ को अपनी तरफ खींचते हैं. तो इसमें क्या होता है, बस अर्थ पर प्रेशर क्रिएट होता है और उसके चलते रिदमिक राइज एंड फॉल होता है, देखने को मिलता है ओशियन वाटर में. तो सन और मून ओशियन वाटर को क्या करते हैं, पुल करते हैं, जिससे ओशियन का पानी का लेवल जो होता है वो या तो इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है. पानी के अमाउंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि पानी का अमाउंट नहीं कम हो रहा है, सिर्फ उसकी शेप चेंज हो रही है. तो टाइडल एनर्जी के अगर प्रोड्यूसर्स देखते हैं तो दे आर रशिया, फ्रांस, नॉर्वे. और if we see in India तो it is Gulf of Kutch, that is in Gujarat. तो tides are of actually two types, high tide and low tide. तो होता क्या है, हाई टाइड में पानी का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है. तो ये क्या होता है, ये कोस्टल एरियाज़ में अंदर चला जाता है. तो वहाँ एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक ब्रिज जैसा बनाया जाता है, जिसमें आप क्या देखोगे, आप उसमें होल्स देखते हो. तो जिससे हाई टाइड में जब पानी को क्या करते हैं, इन होल्स के थ्रू पानी को दूसरी की साइड शिफ्ट किया जाता है. अब पानी जैसे ही सपोज़ राइट साइड में अगर पानी आ गया तो इन पानी के इधर आते हैं, क्या करते हैं, इन होल्स को बंद कर देते हैं. अब जब लो टाइड होगी तो पानी अपने आप रिक्रीट कर जाएगा. सो जो राइट साइड में जो पानी है, जो पानी स्टोर करके रखा था, उसे जब वापस ओशन की तरफ छोड़ेंगे तो होल्स में क्या लगे होते हैं, टरबाइंस लगे होते हैं. ये सब रोटेट होने लगेंगी और ये टरबाइन जनरेटर से कनेक्टेड होती हैं. इससे क्या प्रोड्यूस होती है, इससे प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी. तो मीन्स कि जब पानी हाई टाइड में होल्स से अंदर आएगा तब भी टरबाइन रोटेट होते हैं, और जब पानी को स्टोर करने के बाद जब उसको छोड़ रहे हैं तब भी ये टरबाइंस क्या होते हैं, रोटेट होते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट नेचुरल फिनोमिना. मीन्स इसमें ह्यूमन को कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसमें जो पानी का जो मूवमेंट हो रहा है, यानी जो टाइड्स आ रही हैं और जा रही हैं, आप उसका यूज़ कर रहे हो टरबाइंस को रोटेट करने के लिए. तो एंड इट कैन बी यूज़फुल सोर्स ऑफ पावर जनरेशन फॉर द फ्यूचर में. बट आज ये क्या है, अनइकोनॉमिकल एट प्रेजेंट. इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर मैंने आपको बता दिया, फ्रांस, नॉर्वे और रशिया है, और इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ है, दैट इज़ इन गुजरात. लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट एनर्जी, दैट इज़ बायोगैस. बायोगैस इज़ यूटिलाइजेज मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अदर एशियन कंट्रीज़. तो ये है हमारी नॉन कन्वेंशनल नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. अब इसमें जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, लाइक डेड प्लांट्स, एनिमल के बॉडी पार्ट्स, काउ एनिमल डंग, किचन वेस्ट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट विच इज़ फाउंड इन नेचर इज़ नोन एज बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल का मतलब हो गया दैट कैन बी टेकन बैक इनटू द अर्थ नेचुरली एंड सो, और जो हार्मफुल भी नहीं है एनवायरनमेंट के लिए. सो हेयर वी विल टॉक अबाउट यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट टू कन्वर्ट इन बायोगैस. देखो, बायोगैस इज़ एन ऑर्गेनिक फ्यूल, and with the help of biogas you can use this fuel in for domestic purpose, industries also. और इसमें क्या यूज़ होता है, इसमें राइस हस्क यूज़ होता है, बेगैसी यूज़ होती है, एनिमल पोल्ट्री वेस्ट एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा. एंड दिस एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज टू लाइट होम्स, स्ट्रीट्स एंड फॉर इरीगेशन एंड फार्मिंग इन मैनी विलेजेस. और जो गोबर गैस प्लांट्स होते हैं, दीज आर द चीप सोर्स ऑफ पावर ऑल्सो. And these are the smokeless chulas using gobar gas are used for cooking and heating. Class discussion में देख लेते हैं. The sun is the chief source of energy for the earth. Still solar energy has not been harnessed for यूज़ एडिक्वेटली. कि सन जो है चीफ सोर्स है एनर्जी का अर्थ के लिए, बट आज भी हम इसको उतना प्रॉपरली यानी
हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं। वॉट अकॉर्डिंग टू यू मे बी हैव बीन द रीज़न फॉर दिस। तो आप इस वीडियो के एंड में मुझे इसका एक रीज़न देंगे, राइट। लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ कन्वेंशनल रिसोर्सेज। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ कन्वेंशनल मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। देखो, आज मिनरल और पावर रिसोर्सेज दोनों को कंजर्व करने की बहुत ज़रूरत है। तो रीज़न ये है कि एज वी हैव लिमिटेड मिनरल्स but needs are unlimited and minerals have multiple uses, so there is a demand to conserve these resources to match unlimited demands। जिस हिसाब से डिमांड्स इंक्रीज़ हो रही है उस हिसाब से इनकी फॉर्मेशन इंक्रीज़ नहीं हो रही है। रीज़न ये है दैट दे आर नॉन रिन्यूएबल, है ना। कुछ रिसोर्सेज हैं, कुछ मिनरल्स हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं। नॉन रिन्यूएबल ईदर दे डू नॉट रिन्यू और दे विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रिन्यू देमसेल्फ। इट मीन्स कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ लो एंड द रेट ऑफ कंजम्पशन इज़ हायर। सो लेट अस सी दैट हाउ टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज। वी मस्ट लर्न टू यूज़ एफिशिएंट माइनिंग टेक्निक्स। हमें क्या सीखना होगा? एफिशिएंट माइनिंग टेक्निक सीखनी होगी। क्यों? because mining have adverse effects on the environment and it can create loss of diversity, biodiversity, soil erosion, contamination of surface water, groundwater, soil। तो माइनिंग क्या कर रही है? कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट में डैमेज पहुंचा रही है। तो हमें माइनिंग टेक्निक्स का क्या यूज़ करना होगा? एफिशिएंटली यूज़ करना होगा। कम से कम माइनिंग, मतलब हमें अपनी डिमांड्स को कम करना होगा जिससे माइनिंग का प्रोसेस भी थोड़ा स्लो हो या फिर कुछ चेंज। नेक्स्ट है वी शुड सेव सम अनटैप्ड सोर्सेज फॉर फ्यूचर नीड्स एंड लोकेट न्यू डिपॉजिट फॉर सस्टेन डेवलपमेंट। और अगर फ्यूचर आने वाली जनरेशन के लिए भी अगर हम कुछ रखना चाहते हैं तो हमें अपने कुछ ऐसे सोर्सेज, अनटैप्ड का मतलब वो सोर्सेज जो अभी तक हमने यूज़ नहीं किए उन्हें सेव करके रखना होगा और कुछ नए डिपॉजिट्स को क्या करना होगा? लोकेशन उसकी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है वी मस्ट कंजर्व द comparatively scarce metals such as copper by finding substitutes which are in abundant supply such as bauxite। और जैसे आज कॉपर जैसे एक मेटल जो है उसका स्कैरसिटी हो रही है तो इसे भी कंजर्व करने की ज़रूरत है और इसकी जगह हमें सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं जो बहुत अबंडेंट में है, लाइक बॉक्साइट। वी मस्ट रीयूज़, रिन्यू एंड रीसाइकिल वेर एवर पॉसिबल। रिड्यूस मतलब कि जो वेस्टेज हो रही है ना माइनिंग के थ्रू, माइनिंग का जो प्रोसेस हो रहा है उससे जो वेस्टेज हो रही है उससे हमें रिड्यूस करना होगा। यानी हमें 3 R's फॉलो करने हैं, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज़। रिसाइकिल में हमें क्या करना होगा? जो मेटल्स होते हैं, सपोज यू हैव एनी यूटेंसिल एट योर होम और वो डैमेज हो गया तो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट यू कैन सेंड इट फॉर रिसाइकिल, उसको रिसाइकिल के लिए भेज दो आप। और रीयूज़ में क्या करना है? थिंग्स विच आर मेड ऑफ मेटल। तो जो चीज़ें कुछ मेटल से बनी होती हैं, जैसे हमारे घर में बॉक्सेस होते हैं, तो उनको भी फेंकने की बजाय आप उनका कुछ यूज़ कर सकते हो। और लास्ट है वी नीड टू स्विच टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज विंड, सन, टाइड्स एंड जियोथर्मल इन प्लेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो दूसरा, हमें रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ स्विच करने की ज़रूरत है बिकॉज दे आर रिन्यूएबल, यानी कि वो रिन्यू हो सकते हैं, दोबारा से फॉर्म हो सकते हैं, सच एज विंड, सन, टाइड्स हो गया, जियोथर्मल हो गई। लास्ट में आपका एक चार्ट दिया हुआ है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। सो मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड की एक अलग कैटेगरी है और रीजन्स इन इंडिया दैट इज़ डिफरेंट कैटेगरी। सो यू हैव टू लर्न 2 to each so that you can understand better and we will do map work in our next video. Thank you.